अस्सलामुअलैकुम, आदाब, हेलो। इस वीडियो में हम इम्तहानात में बच्चों के ज़हनी तनाव यानी स्ट्रेस एंड एनजाइटी के मुतालिक बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉजेज़ ऑफ एग्जाम स्ट्रेस यानी रीजंस। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है दैट्स लैक ऑफ प्रिपरेशन। ये वो वजह है जिसके तहत स्टूडेंट साल भर इसी ख्याल में गुजार देते हैं कि अभी एग्जाम्स में बहुत वक्त है, देखते हैं उसी वक्त करते हैं, रुको ज़रा सब्र करो, और यही कहते कहते अपना कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। दूसरा पॉइंट जो है दैट्स पुअर स्टडी हैबिट्स, यानी पढ़ते तो हैं या पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ने के तरीके या पढ़ाई का अंदाज गलत इख्तियार करते हैं। तीसरा नुक्ता जो है दैट्स पुअर टाइम मैनेजमेंट। इससे मकसद ये है कि स्टडी या पढ़ाई के लिए सही तरीक़ेकार के साथ साथ वक्त का भी सही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चौथा पॉइंट जो है वो है फीलिंग लेस प्रिपेयर्ड। इस मसले का ताल्लुक स्टूडेंट्स की जहनी सूरत हाल से ताल्लुक़ रखता है। कभी कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम्स के लिए पूरा तैयार होकर भी ये महसूस करता है कि वो इम्तिहानात के लिए तैयार नहीं है, प्रेशर टू परफॉर्म वेल। इसको हम दो तीन चीज़ों में कैटेगराइज अलग अलग कर सकते हैं। सबसे पहला नुक्ता जो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है वो है कि हाई एक्सपेक्टेशंस। जो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की जानिब से रहती हैं, घर के बड़े बुज़ुर्गों की जानिब से रहती है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है कि वहाँ पर बड़े बड़े बैनर्स में डिस्प्ले किया जाता है उन बच्चों के फ़ोटोज़, उनके मार्क्स जो बेटर परफॉर्म करते हैं, तो बाकी बच्चों से भी ये कहा जाता है कि आपका फ़ोटो यहाँ पर लगना चाहिए। ये प्रेशर जो है ये उसके जहन पर, ये उसके दिमाग पर इतना असर डालता है कि वो इस प्रेशर के नीचे दब जाता है। तो यहाँ एक और नुक्ता, इस बहुत ही अहम नुक्ता जो हम फरामोश करते हैं, इसके स्किप करते हैं, वो है सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर। यानी कभी कभी स्टूडेंट या तालिब इल्म ये सोचता है दैट आई एम रिक्वायर्ड टू डू वेल इन ऑर्डर टू बी जज्ड एज ए गुड स्टूडेंट या टू बी जज्ड बेटर देन अदर्स। फोर्थ टाइटल जो है दैट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस इन एग्जामिनेशन। तो बेटा इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी किताबों पर, आपका नेचर वो जो है बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में इम्तिहानात सर पे होते हैं या आपके एग्जामिनेशंस चल रहे हैं और बच्चा बीमार हो जाता है। और सबसे बड़ा अहम मसला जो इसमें है कि फॉरगेटफुलनेस। आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो आप अचानक जो भी आपको सारा आपके जहन में होता है, आपको सब कुछ याद होता है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होकर भी आप अचानक सब कुछ भूल जाते हैं। आप भूलने लगते हैं हमने क्या लिखना है, बिल्कुल नोबिता की तरह। नाउ लिसन केयरफुली टू द टिप्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि हम कैसे मैनेज करें एग्जामिनेशंस के दौरान या पूरे साल के दौरान अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को। स्टार्ट स्टडीइंग अर्ली। जो ही आप एक नए सेशन में आते हैं, नई क्लास में आते हैं, तो तब से आप अपनी पढ़ाई का आगाज कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इम्तिहानात का इंतजार कर रहे होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही परेशानी का बाइस लास्ट में बन सकता है। एंड क्रिएट ए स्टडी स्केड्यूल। एक स्केड्यूल बनाइए, इसमें टाइम टेबल अपना बनाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए एंड मेक श्योर यू हैव अ प्लान। आपका एक प्लान होना चाहिए कि हाउ यू विल अप्रोच योर स्टडीज। आप कैसे अपना ये कोर्स कंप्लीट करते हैं। लास्ट के जो एक दो मंथ्स हैं उनको आप बचा के रखिए रिवीजन के लिए। Break tasks into smaller steps. यानी divide your study material into smaller and manageable tasks. तो बेटा जब आपने ब्रेक किया इस टास्क को into smaller steps, आपने इंडायरेक्टली क्या किया, आपने सेट किए रियलिस्टिक गोल्स। तो जब आप ये सेशन कंप्लीट कर लेते हैं अपनी पढ़ाई का, सो यू मस्ट सेलिब्रेट these small victories। उससे क्या होगा, उससे बूस्ट होगा आपका कॉन्फिडेंस। यू कैन यूज past papers as well, you can go for mock exams as well। जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने की बात करते हैं या इम्तिहानात में कामयाबी की बात करते हैं, तो यहाँ एक अहम नुक्ता है आपकी नींद। यकीनी बनाएं कि जब जिन दिनों आपके एग्जामिनेशंस हो रहे हो, आपका एग्जाम चल रहा हो, उन दिनों आपकी नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए। किसी भी सूरत में आप नींद को ज़्यादा मुतासिर ना करें। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, इसके लिए क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस इनटू योर रूटीन। एंड रिगार्डिंग दिस इशू हियर आई एम गोना टीच यू वन थिंग। वो ये कि आप जब भी इबादत किया करें उसके बाद आप मेडिटेट किया करें और एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर आप इख्तियार करें। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिसे हम ट्रायंगल ब्रीथिंग भी कहते हैं, आपको ऐसे करनी है कि आप अपनी नाक से सांस लें। Inhale slowly through your nose for at least 3 seconds.
then hold your breath for at least 3 seconds and then exhale through the mouth for at least 3 seconds. यानी breathe in for 3 seconds, hold your breath for 3 seconds and breathe out for at least 3 seconds. और इस तरीके को आप रिपीट करें 5-10 मिनट के लिए. And this is really gonna help you a lot, believe me. इससे क्या होगा कि आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे. आप इसको ना सिर्फ अपने घर पे कर सकते हैं, इवन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं वहाँ पर आपको दिक्कत महसूस होती है, आपको सब कुछ याद है लेकिन आप अचानक इम्तिहान हॉल में बैठे हुए हैं, आपको सब कुछ आप भूल गए हैं, आप इस एक्सरसाइज को वहाँ भी कर सकते हैं. बात करते हैं एडिशनल टिप्स की. तो इसमें सरफहरिस्त अव्वल नंबर पर बेटा है नेवर स्किप योर प्रेयर्स. इम्तिहानात के दौरान भी, एग्जामिनेशन सीजन के दौरान भी और अपनी पढ़ाई के दौरान भी. दूसरा ये कि हमेशा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया करें. यूनिवर्स लव्स ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड इट्स की टू योर सक्सेस. न सिर्फ इम्तिहानात में, न सिर्फ एग्जाम्स में, बल्कि मेरा आपसे वादा है कि अगर आप शुक्रगुजारी को अपनी आदत बनाएंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आप खुद को मायूस नहीं पाएंगे. तो मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ही आपने ख्याल रखना है. मुनासिब खाना खाएं, मुनासिब एक्सरसाइज करें, वो चीज़ें ना खाएं जिससे आप बीमार हो सकते हैं इम्तिहानात के दौरान. अगर आप दिन में 8-10 घंटे पढ़ाई करते हैं या 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, जो भी आपका रूटीन है, लेकिन लाजमी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1-8 घंटा अपने फिजिकल हेल्थ के हवाले से भी उसको भी वक्फ करें. नेगेटिव सोचों को, नेगेटिव ख्यालात को अपने पास ना आने दें. हमेशा पॉजिटिव रहें बेटा और कॉन्फिडेंट रहें, खुद एतमादी रखें, अपने आप पे भरोसा रखें. योर माइंड इज जस्ट लाइक ए मैग्नेट. इफ यू थिंक ऑफ ब्लेसिंग्स यू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स. इफ यू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स यू अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स. सो ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड कल्टिवेट गुड थॉट्स. जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही आपके साथ होगा. आप खुद कॉन्फिडेंट रहें, खुद पे भरोसा रखें. उससे क्या होगा कि स्ट्रेस आपसे दूर रहेगा. और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे आखिर में जो आपसे मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि आप विजुअलाइज करें, आप तस्वुर करें कि आप हंसी खुशी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ रहे हैं. आप विजुअलाइज करें कि इम्तिहानात के नताइज आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपसे खुश हैं. विजुअलाइजेशन की ताकत जो है ये बहुत बड़ी ताकत होती है. तो बेटा इन टिप्स पे आप अमल करें. ऑल्दो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, लेकिन हमने छोटी छोटी टिप्स बताई कि आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, अपने एग्जामिनेशन में कैसे आप कामयाब हो जाएं. तो हमारी हमेशा यही आपके लिए दुआ रहेगी कि आप कामयाब हो, कामरान हो, आप खुश रहें, आप आबाद रहें. मे यू राइज एंड शाइन.